नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो इस बार क्लास 12th पास हुए हैं। ज़्यादातर जो गाँव में बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है कि कैसे 12th को पास कर हम अगले जो भी बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा टेस्ट दें जिससे हमें जो उनके मन पसंद यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। तो वो एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है CUET। CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग बात किस टॉपिक पर करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि क्या है CUET। दूसरी बात हम ये भी बताएंगे कि क्यों है CUET ज़रूरी, और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात, कब और कैसे CUET की तैयारी करें। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि CUET का फॉर्म कैसे भरें, ये भी बताएंगे कि कितनी आपकी फ़ीस है, और इस बात पर भी डिस्कशन अभी लास्ट में हम लोग करेंगे कि CUET पे एडमिशन मतलब CUET का पेपर देने के बाद आप किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से हम तैयारी करें कि मैक्सिमम स्कोर हम यहाँ पर गेन करें और अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। यानी जो आपकी चाहत है क्लास 12th के बाद जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, जिस कॉलेज को आपको लेना है, उन कॉलेजों में कैसे एडमिशन होगा, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करें। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है कि क्या है CUET। तो CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ थे वो अपना खुद का एंट्रेंस फॉर्म निकालते थे और कुछ एंट्रेंस टेस्ट लेते थे और उसके बेसिस पर एडमिशन देते थे। फिर बाद में क्या हुआ, और कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी थे जो फॉर्म तो भरा लेते थे और क्लास 12th के बेसिस पर एडमिशन देते थे। कहने का मतलब कुल मिलाकर इतना है कि अगर कोई बच्चा जो नकल करके अच्छे मार्क्स पाया है और कुछ बच्चे जो मेहनत किए हुए हैं और उनसे थोड़ा कम मार्क्स है, तो नकल वाले बच्चों का मेरिट अच्छी होने के कारण अच्छे जगह पर एडमिशन हो जाता था, और जो मेहनती बच्चे थे वो इससे वंचित रह जाते थे, क्योंकि नकल वाले बच्चे ज़्यादा नंबर पा लेते थे। और जो ये मैं कह रहा हूँ सभी लोग नहीं, कुछ बच्चे मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स पा लेते थे, लेकिन कुछ ऐसी पहले प्रावधान थी, जैसा कि आप सिस्टम को इस समय देख भी रहे हैं कि कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कि अभी न्यूज़ पे भी चल रहा है कि नकल हो रही है। तो ऐसा भी चीज़ है, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें नकल पर ही आधारित हैं, कुछ बच्चे मेहनत करके भी अच्छा मार्क्स पा लेते थे। लेकिन जो 3 घंटे का समय था, उस 3 घंटे में हो सकता है कोई बच्चा मेहनत भी किया है लेकिन किसी कारणवश उसका नंबर कम हो जाने के कारण उनका मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में, मनपसंद कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से UG ने एक निर्णय लिया और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लगाया जिसका नाम था CUET। CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके द्वारा एक कॉमन टेस्ट मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनको एक प्लेटफॉर्म में लाकर जोड़ा और वहाँ पर उन्होंने केवल एक कॉमन टेस्ट कराया, और उस कॉमन टेस्ट को देने के बाद इसी के मार्क्स के बेसिस पर उन सभी बच्चों को जो भी वो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं उसमें उनका एडमिशन हो जाएगा। तो ये है CUET का फुल फॉर्म। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि CUET का फॉर्म कब से स्टार्ट हो गया है, और दूसरी बात ये बात करेंगे कि कितनी एग्जामिनेशन फ़ीस है। तो आप इन चीज़ों को देख लें। तो इसका फॉर्म जो स्टार्ट है वो 27 फरवरी से स्टार्ट है 2024 CUET का, और इसका ये जो एग्ज़ाम है वो NTA कराती है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कराती है। और इस एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट है, यानी लास्ट डेट जो अप्लाई करेंगे आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी लगा हुआ है, लास्ट डेट जो है वो 26 मार्च है, यानी 26 मार्च आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट जो है 26 मार्च तक ही आपको करना है। अगर कुछ भी फॉर्म में गलतियां हो गई हैं तो उसका करेक्शन 28 और 29 मार्च को आपको 2024 में करना है। एग्ज़ाम डेट जो है वो 15 से 31 मई के बीच में होगी 2024 में। ठीक है,
उसके बाद एग्ज़ाम सिटी अवेलेबल जो होगा वो आपको 30 अप्रैल तक ये बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में होगा। और एडमिट कार्ड जो होगा आपके पास आएगा वो बिफोर एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और रिजल्ट इसका 30 जून को आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि फ़ी कितनी आपको पे करनी होगी। देखिए, भरना जो है वो sarkariresult.com में आप जाकर वहाँ पर एडमिशन वाले पोर्शन में जाएंगे। एडमिशन वाले पोर्शन में CUET UG वाले में जाके क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब आता है एडमिशन फ़ी कितनी है। एडमिशन फ़ी जो है वो आप अगर इंडिया के हैं तो आपको क्या एडमिशन फ़ी देनी होगी। अगर आप सेंटर मतलब आउटसाइड इंडिया है यानी इंडिया के बाहर के हैं तो आपकी फ़ी क्या होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो इंडिया की होंगे, एक दो बच्चे हम नहीं कह सकते कि बाहर के हों। ठीक है, अगर हैं तो उनके लिए भी मैंने स्ट्रक्चर्स दे दिया। तो देखिए, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट क्या है कि जैसे कि आप फर्स्ट 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये फर्स्ट 3 सब्जेक्ट क्या है। देखिए, कुछ बच्चों को तो ये जानकारी होगी और जिन बच्चों को नहीं जानकारी वो मैं बता दूँ कि पहले क्या होता था कि आप 10 या 10 से अधिक सब्जेक्ट में भी पेपर दे सकते थे, लेकिन अब मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट का टेस्ट जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दे सकते हैं, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको फ़ी बताते हैं। आप एक सब्जेक्ट में भी पेपर दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट का भी पेपर दे सकते हैं और एक से अधिक। तो अगर आप मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तो लेना ही होगा। तो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जर्नल की फ़ीस है 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी। OBC या EWS को 900 रुपये, SC ST PWD और थर्ड जेंडर जो हमारे हैं उनको 800 रुपीज़ पे करना होगा। उसके बाद आप 3 के अलावा आप सोचते हैं कि हम चौथे सब्जेक्ट में ले लें, 5वें सब्जेक्ट या 6वें सब्जेक्ट में। ठीक है, तो उसमें ईच सब्जेक्ट जैसा आप बढ़ाते जाएंगे सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप चौथा सब्जेक्ट ले रहे हैं, 3 सब्जेक्ट आपने लिया, उसके बाद चौथा सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 400 उसमें प्लस हो जाएगा, यानी 1400 आपको पे करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए 5वां सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 1800 आपको पे करना होगा, यानी हर सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट आप ऐड करते जाएंगे उसमें 400 रुपीज़ आपका ऐड होता जाएगा। उसके बाद आता है OBC EWS में 375 रुपीज़ इस सब्जेक्ट आपको ऐड करना होगा और SC ST PWD और थर्ड जेंडर में आपको 350 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। अब बात आती है कि अगर आप इंडिया के बाहर के हैं, यानी जो हमारे विद्यार्थी इंडिया के बाहर से देख रहे हैं उनको फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए 4500 रुपीज़ पे करना होगा और पर ईच एडिशनल सब्जेक्ट में 1800 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, यानी 3 सब्जेक्ट से अधिक का अगर आप पेपर देते हैं। अब बात आता है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में इसमें एडमिशन हो सकता है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ना लिए हो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मतलब ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पहले क्या हुआ था कि हमारा जो एग्जामिनेशन होता था वो MCQ बेस्ड होता था और अभी भी आपका MCQ बेस्ड ही होगा। ठीक है, लेकिन पहले केवल ऑनलाइन मोड था। इस बार जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन होंगी और कुछ चीज़ें ऑफलाइन होंगी। ठीक है, तो ऐसा आपका इस बार मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो हमारा MCQ बेस्ड होगा और मीडियम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश होगा। या तो आप हिंदी मीडियम में अपना सेलेक्ट करें या तो आप इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट करें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैक्सिमम हम लोग हैं वो हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर जैसे कि हिंदी का पेपर है, ठीक है, आप हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप मोड ऑफ इंग्लिश लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि हिंदी वाला भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में आएगा। नहीं, हिंदी वाला हिंदी में ही आएगा और इंग्लिश वाला सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे लैंग्वेज हैं, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो उस पर भी पेपर बनेंगे। तो अगर और भी लैंग्वेज लेना चाहे तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे भारत में यही 2 लैंग्वेजों का ज़्यादातर उपयोग होता है, इस वजह से हमने इसको लिखा। ठीक है, तो आप जो भी कॉम्बिनेशन लेंगे, जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना उसको बड़ा ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। अगर हिंदी है तो आपका पेपर फिर हिंदी में ही पूरा आएगा, केवल इंग्लिश का पेपर छोड़कर।
ठीक है, इंग्लिश का मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर, तो इसलिए आप इसको सेलेक्ट करते समय बहुत ही ध्यान रखिएगा। अब आती है सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखिए, पहला पेपर आपका लैंग्वेज में होगा। लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डोमेन। डोमेन में क्या होता है कि जैसे कि आपके क्लास 12th में, क्या क्लास 12th में आपने साइंस साइड लिया, साइंस साइड में आप लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उन्हीं में से सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर होगा। देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी, DU है, जैसे BHU है, JNU है, तो अपना अलग अलग उनका तरीका होता है कि हम ऐसे कॉम्बिनेशन पे लेंगे। तो हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में कैसा कॉम्बिनेशन अगर आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उनका कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देंगे। आज जो हम आपसे बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, वो DU के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा इसमें है वो है GT। GT का मतलब होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में हमारा जो रीजनिंग है और भी जनरल GS के हैं, इस तरह से जनरल टेस्ट एक लिया जाएगा। यानी ये 3 हमारे टेस्ट हमारे क्या आपके इस एग्ज़ाम में CUET में पूछा जाएगा, लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट और GT, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट हमारा 12th के सब्जेक्ट के बेसिस पे लिया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कोई आर्ट साइड का बच्चा है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जो भी इसका कॉम्बिनेशन रहा उसमें से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और जो साइंस साइड का बच्चा वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कॉमर्स वाले अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। इसमें देखिए जो हमारा लैंग्वेज का पेपर है वो 50 क्वेश्चंस हमारे 40 मिनट में 40 आउट ऑफ मतलब 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हमारे आएंगे जो कि 45 मिनट्स का होगा। ईच क्वेश्चन हमारा जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 × 5 = 200 मार्क्स आपको लाना है इसमें, ठीक है। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है 60 मिनट फॉर डोमेन एंड GT, ठीक है। डोमेन और GT के लिए जो है 60 मिनट आपको मिलेगा। तो ये सारा हमारा ये था। अब हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो उसको जानने से पहले आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी चीज़ें फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें पहला हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा, एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, 4 डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे, और एक GT आप ले लें। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लें, 4 डोमेन कर दें। तीसरा हमारा क्या है, 2 लैंग्वेज 3 डोमेन 1 GT, यानी जनरल टेस्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब उसके बाद 1 लैंग्वेज 1 डोमेन 1 GT। अब आपके मन में बड़ा दुविधा होगी, सर हम कैसे अकेले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कि अगर हम ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लें तो हम जो भी यूनिवर्सिटी को चाहते हैं, या DU चाहते हैं, JNU चाहते हैं, BHU चाहते हैं, और भी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन चाहते हैं तो हो जाए। तो देखिए ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग उनका क्राइटेरिया होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो सकता है इसके थ्रू। तो उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे कि किन किन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हो सकता है। और आपको अगर ये भी चाहिए कि सर इस यूनिवर्सिटी में हमें कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लें कि हमारा इस यूनिवर्सिटी में अगर अच्छे मार्क्स पा लें या मेरिट हमारी जो बने तो उसमें हमारा एडमिशन हो जाए। तो देखिए सबका हम अलग अलग होता है, और अगर आपको हो सकता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर उसकी वीडियोस बना दूंगा। आज जो हम बात करेंगे वो DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लें कि हमारा एडमिशन हो जाए। तो देखिए क्लास 12th सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। जैसे आर्ट्स के जो बच्चे हैं तो क्लास 12th में पहली बात लैंग्वेज में अगर लैंग्वेज आपको लेना है तो BA इंग्लिश में अगर एडमिशन लेना है तो इंग्लिश और 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। और ह्यूमैनिटीज़ में जो है BA इकोनॉमिक्स + 1 लैंग्वेज, मैथ और अप्लाइड मैथ और 2 डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, तब इसमें एडमिशन हो जाएगा। और जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं वो एक लैंग्वेज पेपर और 3 डोमेन जो सब्जेक्ट हैं उनको सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो उनका एडमिशन इसमें हो जाएगा अगर मार्क्स अच्छे आते हैं आपको और इस मेरिट में आप आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो और जाते जाते सबसे लास्ट जो बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कब और कैसे CUET की तैयारी करें। तो मेरे दोस्तों अब तो समय बहुत ही कम बचा हुआ है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा होता है। तो
आपको तैयारी शुरू कर देनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पर डे प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारियों को करना है कि कैसा पेपर आता है। देखिए, तैयारी दो तरीके से होती है। एक इंसान होता है कि वो चलता जाता कुछ भी पढ़ता है, लेकिन अब वो समय नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ें। आपको पढ़ना वो है जो एग्ज़ाम में आए। और सर ये कैसे पता चलेगा क्या एग्ज़ाम में आएगा? तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। आने वाली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है। आप सबसे पहले अगर फॉर्म ना फिल किए हो तो सबसे पहले जाकर फॉर्म फिल कीजिए और अपनी तैयारी में रख जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि उससे एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर कैसा आएगा। और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी मुझसे सहायता चाहिए बताइएगा, मैं आपके साथ लगा रहूँगा और आपको गाइडेंस देता रहूँगा। ठीक है, तो तैयारी करिए और जो भी दिक्कत होगी हमें बताइएगा। आने वाली वीडियो में हम कुछ और भी इससे जुड़ी हुई जो खबरें होंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।